समर्थन करता हूं कि हम लोग जब भी अब कोई आंदोलन करेंगे तो युवा शक्ति कम से कम 1000 प्लस युवा आपको देने का काम करेगा। ये वही दिल्ली की धरती है जहां से इतिहास बनाए गए हैं, लेकिन जो साथी आंदोलन में आए वो बाबा साहब की कलम लेकर भी आए और वो 5.25 फुट की लाठी लेकर भी आए और जरूरत पड़े तो सम्राट अशोक की तलवार लेकर भी आए, क्योंकि आंदोलन संघर्ष से जीते जाते हैं, आंदोलन भाषणों से नहीं जीते जाते। ये मेरी महाशक्ति यहाँ बैठी हुई है, कोई झारखंड से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई पश्चिमी बंगाल से है। समय कम है, ये लोग इस देश को हिंदुत्व की तरफ लेके जा रहे हैं। वो हिंदुत्व नहीं जहां इटावा मेरे यादव भाई की चुटिया काट दी जाती है और उसको भागवत कथा करने पर रोका जाता है। ये देश भारत के संविधान से चलता है, यहाँ सभी जाति मजहब को मानने का अधिकार है। अगर आप बटोगे तो कटोगे, जो नारा उन्होंने दिया उसी नारे में हम कहते हैं जो लड़ाई 80-20 की है, हम तो उस लड़ाई को 15-85 करना चाहते हैं। वो मनु के लोग जो मनु स्थापित करने के लिए सरकार में बैठ करके गठबंधन खेल रहे हैं। इस आंदोलन को पार्लियामेंट के बाद बिहार का चुनाव होने जा रहा है। उस चुनाव में गली गली मोहल्ले जाकर के जो लोग हमारे बोध को स्थापित करने के लिए जो चोर गुंडे बदमाश लुटे हमारी समितियों में बैठ गए हैं, उन्हें बाहर करने के लिए हमारा साथ देगा, चाहे वो विपक्ष का नेता हो या सत्ता पक्ष का हो, हम उसका साथ देने का काम करेंगे, अन्यथा उसका बहिष्कार करने का काम करें। तो मैं पुनः अपनी बात को खत्म करता हूं, समय का अभाव है, मुझसे अच्छे यहाँ वक्ता बैठे हुए हैं कि लड़ाई को साथियों युद्ध तो तलवार से जीता जाता है, साथियों कलम की लड़ाई से इतिहास बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री का घेराव हो, प्रधानमंत्री के आवास का घेराव हो, शस्त्र चालू है वहां घेराव किया जाए, लाठी डंडे हाथ में हो मान सम्मान के लिए, कलम हाथ में हो, साफ कहो कि भाई या तो हमें मार दो या हमारा जो मांग पत्र उसको लेकर इस पर सुनवाई करो। जब राम मंदिर बन सकता है तो हमारी समिति का पुनर्निर्माण क्यों नहीं हो सकता? ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बिहार में विधानसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा ये महाबोधि महाविहार का बनेगा, लेकिन वो असर नहीं देख पा रहे। क्या देखिए, मैं बता रहा हूँ, समिति को क्लब करके जो नेता पक्ष के लोग हैं, नेता सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन पे सामाजिक आंदोलन से दबाव बनाया जाए। पटना की राजधानी में बैठा जाए, पार्लियामेंटों में जो लोग काम कर रहे हैं उन पे दबाव बनाया जाए। हमारे पास कलम भी है, हमारे पास तलवार भी है। सम्राट अशोक की तलवार है, बाबा साहब की कलम है, समझना सामने वालों को है। हम तलवार मारना नहीं चाहते, अपने सेल्फ डिफेंस में रखना चाहते हैं, लेकिन कलम से हम लड़ना चाहते हैं। लेकिन सरकार एक कोर कमेटी बनाई जाए, चाहे किसी का संगठन छोटा या बड़ा है, जो बुद्धिस्ट को लेकर चल रहा है, जो मानवता की बात कर रहा है, उनको सबका सम्मान करके उनको क्लब किया जाए। इसी दिल्ली पे आप हमारे पत्रकार साथी खड़े हुए हैं, चाहे सतगुरु रविदास जी का आंदोलन हो, हमारे सरदार भाई जी खड़े हैं, चाहे 19 तारीख का रहा हो, 21 का रहा हो, उसमें लोगों ने जीत पाई है। देखिए, बिहार में चुनाव है और सबको कुर्सी खिसकने का डर है, सबको कुर्सी पाने का इच्छा है। अगर इस आंदोलन से हम अपने हक की बात नहीं कर पाए तो फिर हमारे संघर्ष बेकार है। सत्ता के चुनाव में बहुत सारी चीजें मनवाई जाती हैं, बहुत सारी चीजों को दरकिनार किया जाता है। ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन है। मेरी आग्रह है, जो समिति यहाँ पर आकाश लेके चल रहे हैं या और भी समितियां हैं, इनको क्लब करके जोड़ करके इस आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाए। पहला एक दिल्ली के जंतर मंतर से चल करके शस्त्र चालू है, पार्लियामेंट अपनी आवाज पहुंचाई जाए, उसके बाद फिर बिहार चला जाए, घर घर जाकर के डोर टू डोर काम किया जाए, जो हम अपने बोध बिहार को इन चोरों से मुक्त करा सकें। उसी के साथ साथ मैंने वहां भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, आंदोलन तो क्रांतियों के दम पे जीते जाते हैं। तो ये कह रहे कि हमारी समिति में हमारे लोग हों। अगर हम कहें राम मंदिर में तुमने सार्वजनिक ट्रस्ट बनाई, लेकिन बताइए उसमें कितने एससी लोग, कितने ओबीसी लोग हैं? हमारे पास कलम भी है, हमारे पास तलवार भी है। सम्राट अशोक की तलवार है, बाबा साहब की कलम है, समझना सामने वालों को है। हम तलवार मारना नहीं चाहते, अपने सेल्फ डिफेंस में रखना चाहते हैं, लेकिन कलम से हम लड़ना चाहते हैं। लेकिन सरकार मजबूरन हमें मजबूर कर रही है। कल हमारा जो आंदोलन था हमारे भाइयों का, वो दिल्ली जंतर मंतर पे था। अब वहाँ समय ना दे करके, क्योंकि आज जो छुट्टी है, सैटरडे है, तो यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। हजारों लोग बेचारे वहाँ से चले गए। तो सरकार तो डरी हुई है, भयभीत है। बस हमें क्लब होकर के इस ताकत को इकट्ठा करने की जरूरत है। और कोई भी लड़ाई हो, उस लड़ाई को लड़ने में समय लगता है, लेकिन जीत निश्चित ही सत्य की होती है। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बिहार में विधानसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा ये महाबोधि महाविहार का बनेगा, लेकिन वो असर नहीं देख पा रहे। क्या देखिए, मैं बता रहा हूँ, समिति को क्लब करके जो नेता पक्ष के लोग हैं, नेता सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन पे सामाजिक आंदोलन से दबाव बनाया जाए। पटना की राजधानी में बैठा जाए, पार्लियामेंटों में जो लोग काम कर रहे हैं उन पे दबाव बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि जनता जब चाहती है तो अपनी बात को मनवा लेती है, लेकिन मनवाने के तरीके होने चाहिए। देखिए, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक कोर कमेटी बनाई जाए,
चाहे किसी का संगठन छोटा या बड़ा है, जो बुद्धिस्ट को लेकर चल रहा है, जो मानवता की बात कर रहा है, उनको सबका सम्मान करके उनको क्लब किया जाए। इसी दिल्ली पे आप हमारे पत्रकार साथी खड़े हुए हैं, चाहे सतगुरु रविदास जी का आंदोलन हो, हमारे सरदार भाई जी खड़े हैं, चाहे 19 तारीख का रहा हो, 21 का रहा हो, उसमें लोगों ने जीत पाई है। तो जब हम क्लब कर लेंगे, हमारी ताकत इकट्ठा हो जाएगी, सरकार दबाव में आ जाएगी और हमारा जो राइट है वो जैन है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी समिति में हमारे लोग हों। अगर हम कहें राम मंदिर में तुमने सार्वजनिक ट्रस्ट बनाई, लेकिन बताइए उसमें कितने एससी लोग, कितने ओबीसी लोग हैं, नाम मात्र के बराबर। तो ऐसी जो बुद्धिस्ट जो समितियां है, उसमें जो चोर घुसे रखे हैं, जिनका मतलब नहीं, जिन्होंने ताउम्र तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी का विरोध करा, उनकी जो उनके बनाए हुए रास्ते थे उनका विरोध करा, तो वो कर क्या रहे हैं? यानी कि जो वहाँ ट्रस्ट में पैसा आ रहा है, उसको वो लोग सरकार के इशारे पर इकट्ठा कर रहे हैं, मलाई मार रहे हैं। और जो उनके अनुयायी हैं तथागत बुद्ध भगवान जी के, वो बेचारे दर ठोकर खा रहे हैं। वहाँ पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं नालंदा जैसी, उनमें कोई काम नहीं होता। जो हमारे बौद्ध मठ बने हुए हैं, उन पर काम नहीं होता। तो सरकार की मनसा साफ नहीं है। और अगर हम बिहार के चुनाव में, इसमें मैं स्वयं खुद भी हूँ, अगर हम इकट्ठे होकर दबाव नहीं बना पाए तो ये लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी। ये पिछले सत्र में भी ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन इस सत्र में जो तमाम लोग हैं, विधायक हैं, उनके जरिए बात कही नहीं जा रही है। मैंने कहा नहीं, अगर आप देखो अलग अलग बट के काम करोगे तो लड़ाई लंबी हो जाएगी। इकट्ठा होकर काम करो, किसी भी एमपी से मिलना, किसी प्रतिनिधि से मिलना है तो एक बड़ी संख्या में मिला जाए। पटना की राजधानी पे आंदोलन हो, मुख्यमंत्री का घेराव हो, प्रधानमंत्री के आवास का घेराव हो, शस्त्र चालू है वहाँ घेराव किया जाए, लाठी डंडे हाथ में हो, मान सम्मान के लिए कलम हाथ में हो, साफ कहो कि भाई या तो हमें मार दो या हमारा जो मांग पत्र उसको लेकर इस पर सुनवाई करो। जब राम मंदिर बन सकता है तो हमारी समिति का पुनर्निर्माण क्यों नहीं हो सकता? तो बोध गया को तो वो शिवालय कर रहे, तो मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मतलब अगर आप ये कह लोगों कि ऊंट को ये गाय है, हम कैसे मान लेंगे? भाई वो बोधिष्ट है, वो बौद्ध विहार है, तुम इसे कुछ भी बनाए जाओगे। मैं मानता हूं कि आज विपक्ष इतना कमजोर है कि अपनी बात मनाने में नाकाम है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या होती है जिसे हम जनता जनार्दन कहते हैं कि जब वो ठान लें तो अच्छे निर्णय आ जाते हैं। देखिए, मैं इस बात को पहले कह चुका हूं, जो लोग वहां बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ धरना कर रहे हैं, इन्हें खिलाफ होना पड़ेगा। आपको दो तरफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो वहां बैठे हैं वो नीतीश को घेरे हैं, जो यहाँ बैठे हैं मोदी को घेरे हैं, ठीक है। लेकिन प्लानिंग एक हो, रास्ते चाहे भले तो हो जाए, जिससे कि सरकार पे, केंद्र पे दबाव बने और राज्य सरकार पे दबाव बने। अगर आप अलग बैठ करके एक दूसरे पर कसाकसी करेंगे तो लड़ाई हम नहीं जीत पाएंगे। तो मेरा सभी आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, जितने भी लोग इन आंदोलन को चला रहे हैं वो इकट्ठा हों, एक साथ आएं, एक कॉल दें और बौद्ध विहार को पुनः उस समिति को गठित करने में अपना योगदान करें।